तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रितेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन RE पॉइंट में। तो आइए, जैसा कि हम CDP का क्लास विगत 5 दिनों से लेकर आ रहा हूं, 5-6 दिनों से, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर 10 प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं। जो 10 प्रश्न ही नहीं बल्कि उन 10 प्रश्नों के 4 ऑप्शन यानी कि 40 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTET और UP TET में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए बिना देरी किए हुए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और यह वीडियो हमारे चैनल पे रोज 8 बजे, तो आप सभी लोग बिना देरी किए हुए हमारे चैनल से जुड़ें और CTET और UP TET की पढ़ाई के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें, जिसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बिना देरी किए हुए हम अपने चैनल पर प्रवेश करते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रश्नों को लेकर आया हूं, आप सभी लोग प्रश्नों को देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा हमसे पहले। जैसे कह रहा है डिस्ग्राफिया, कि डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं। ठीक, डिस्ग्राफिया क्या होता है। अगर हम बात करें ग्राफिया के बारे में, तो ग्राफ का मतलब चित्र बनाना, तो डिस्ग्राफिया का मतलब हो जाएगा लिखने संबंधित विकार, है ना। मैंने पढ़ाया है, आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर के। तो पहला हमारा ऑप्शन है, क्या कह रहा है, कह रहा बोलने में हकलाहट और उच्चारण की त्रुटि वाली भाषा विकार। ठीक, ये नहीं होगा। पूछो क्यों। क्योंकि बोलने वाली हकलाहट और उच्चारण की त्रुटि, ये जानते हो किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा, ये हमारा आ जाएगा डिसलेक्सिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रश्न है स्थूल मोटर कौशल में कमी वाला गति संबंधी विकार। देखो, ये गति संबंधी विकार है, यानी ये स्किल को मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक, दूसरा है अक्षर और आकृतियां बनाने में कठिनाई वाला तंत्रिकीय विकार। हाँ, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अक्षर बनाने, आकृति बनाने, ग्राफ, देखो ग्राफिया से तात्पर्य है ग्राफ, तो इसमें क्या कह रहा है, अक्षर बनाना, लिखना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, डिसग्राफिया के अंतर्गत आ जाएगा। एक और था डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया से भ्रम संबंधित विकार होता है। एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार होता है। एक होता है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया बोलने संबंधित विकार होता है। जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन ना कर पाए, तो क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया हो जाता है। क्या होता है, डिसलेक्सिया। तो हमारा इसका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा डिस्ग्राफिया में। आगे रहा है ध्यान में कमी, आवेग का व्यवहार, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, हमारा ऑप्शन तीसरा सही जाएगा। कौन सा, तीसरा सही जाएगा। ठीक, सी। अगला है आगे आता है, कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों को असामान्य रूप से तेज गति से पाठ्यक्रम पूरा कराने की विधि कहलाती है। यानी जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उनको अगर तेजी के साथ हम विद्यालय का पाठ्यक्रम पूरा करवा देते हैं तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विभेदित निर्देश कहलाता है। गलत, विभेदित निर्देश नहीं कहलाएगा, ताकि हम विभेदन नहीं कर रहे हैं किसी बच्चों के अंदर, ये भी नहीं कर रहे हैं, संवर्धन भी नहीं कर रहे हैं। त्वरण एवं गति परिवर्धन ये किया जा रहा है, त्वरण भी किया जा रहा है, गति परिवर्धन यानी तीव्र गति से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। विसर्जन, विसर्जन भी नहीं किया जा रहा है। ठीक, अगर विसर्जन की बात किया जाए तो विसर्जन भी नहीं किया जाता है। अगला आता है हमारा, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी कक्षा की दिशा में कार्य करने वाले शिक्षक निम्न में से
क्या करते हैं। तो अगर समावेशी की बात करें कि ये क्या करते हैं, तो पाठ्यक्रम में आवश्यक अनुकूलन, ये तो सही है, पाठ में समावेशी अनुकूलन करने का काम करते हैं, ठीक है, टीचर को करना चाहिए। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, हाँ विभिन्न प्रकार की दृष्टिकोण को भी शामिल करना चाहिए, ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन जाएगा फिर अगला क्या है, अपनी छिपी हुई पक्षपातपूर्ण पर सोच करना, चलिए ये भी सही है, ताकि अध्यापक पक्षपात करते हैं तो अगर उसमें विचार कर रहे हैं कोई अध्यापक तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अध्यापक को पक्षपात नहीं करना चाहिए, सारे बच्चों को इक्वल रूप से देखना चाहिए। शायद मुझे लगता है ये टाइपिंग हमारा गलत हो गया है ना, ताकि 3 ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। और विविधता को बाधा मानते हैं, ये गलत जाएगा, ताकि विविधता कोई बाधा नहीं होता है। हाँ सही है, देखो बता रहा हूं, इसमें ऑप्शन होना चाहिए ए बी सी डी, ऐसे करके ऑप्शन होना चाहिए, ए बी सी डी। फिर इसमें होना चाहिए पहला दूसरा और तीसरा, सही है। फिर इसका ऑप्शन होना चाहिए कुछ इस तरह वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, फिर इसको माना जाता भैया, है ना, इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए, ताकि हमारे सीटेट के एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो अब देखो हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन ए सही चला जाएगा। ये थोड़ा टाइपिंग से मिस्टेक हुआ है, तो इसके लिए मैंने बखूबी आप सभी को समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा, कहते हैं कि हम ही युवा लोग कुछ नया करेंगे, ताकि 40 के बाद इंसान की जो उम्र होती है ना वो स्थिर हो जाती है भैया, बढ़ती नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है, किसी महापुरुष ने कहा है कि संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक, तो बिहार वाले खान सर थे, तो वो भी अपने युवा पीढ़ी पे ही कुछ नया करके दिखाए हैं। तो हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए जीवन में, है ना, लेकिन शायद क्या होगा कैसे नहीं। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, तो हम कोशिश ना करें ये सबसे गलत बात है। ठीक, तो उन बच्चों से मैं बताना चाहूंगा कि माना कि गवर्नमेंट अभी स्टेट का एग्जाम नहीं निकाल रहा है, या स्टेट का पेपर अभी नहीं दे रहा है, या बोर्ड स्टेट के अनुसार जो हमारे पेपर होने चाहिए उसको नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नहीं देगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो एग्जाम कराएगा तो जो लोग नहीं पास हो रहेंगे वो सबसे ज्यादा पछताएंगे कि काश हम तैयारी करके रखे होते या पास हो गए होते। ठीक, तो देरी ना करो, मेहनत करो। अगर मान लो इससे पहले नहीं पास कर पाए हो, कंटिन्यूसली लगे रहोगे तो जरूर पास कर पाओगे। गवर्नमेंट एग्जाम भी अगर सरकार निकाल रही होती, जैसे कि पहले कई विगत वर्षों में निकाल रही थी, पिछले विगत वर्षों में, तो उसी तरह से अगर बार बार निकालती तो कुछ बच्चे एक बार ना एक अटेम्प्ट में ना निकाल पाते, 2 अटेम्प्ट में ना निकाल पाते, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकाल ले जाते। लेकिन सरकार है कि वैकेंसी नहीं दे रही है, इस वजह से आप लोग निराश मत होइए, आएगा वो समय भी आएगा, और दिन दूर नहीं शायद, तो आप सभी को मौका मिलेगा, है ना। जैसे वैकेंसी सब अनाउंस होने लगी है धीरे धीरे, तो वो भी आएगा। चलिए, कह रहा है शेषा अवस्था में सामाजिकरण, कौन, शेषा अवस्था में सामाजिकरण। तो हम लोग शेषा अवस्था में सामाजिकरण की बात करें तो इसमें आ जाएगा, देखो शेषावस्था में 2 आता है, एक तो आता है समाज और दूसरा आता है भैया परिवार। कौन आता है, परिवार आता है। समाज और परिवार 2 लोग आते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक अवस्था। कौन हो जाएगा, प्राथमिक। शेषावस्था में कौन आएगा, प्राथमिक। तो शेषा अवस्था, शेषा में समाज सबसे पहले परिवार माना जाता है प्राथमिक में, है ना। परिवार और परिवार में माता पिता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, माता पिता।
यानी प्रथम गुरु बच्चे के जो होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। ठीक, तो कह रहा है शेषावस्था में सामाजिकरण प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि बाल्यावस्था में, कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ ठीक, अब ये कौन आ जाएगा, माध्यमिक अवस्था आ जाएगा। कौन आ जाएगा, माध्यमिक। माध्यमिक में कौन महत्वपूर्ण है, माध्यमिक में महत्वपूर्ण है संस्थाएं, जैसे स्कूल हो गया, है ना, स्कूल आ जाएगा, पाठशाला, है ना, स्कूल हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। ये नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा, माध्यमिक नहीं होगा, गलत बिल्कुल। ये भी नहीं होगा, माध्यमिक और प्राथमिक नहीं होगा। अगर ये यहां पे होता तो माध्यमिक हो जाता, अगर संस्था की बात पहले कर जाते तो माध्यमिक पहले होता, अगर शेषावस्था की बात दोबारा कर जाता तो प्राथमिक हो जाता। ठीक, तब ये सही जाता, यानी उल्टा ऑप्शन, और सीधा ऑप्शन के अनुसार ये जाएगा। चलिए, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दिया करो भैया, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट किया करो कि क्लास हमारा कैसा लग रहा है। यदि कोई भी कमी आप सभी को नजर आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके पॉजिटिव सुझाव दो कि यहाँ पे सही कीजिए, और कोशिश करूंगा कि उसको इंप्रूव करूं। ठीक, आइए पॉजिटिव सुझाव दीजिए आप सभी लोग, सभी के बातों का सम्मान करूंगा। कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार, चलिए असल में बात करें, लेव वाइगोस्की ने सबसे पहले सामाजिकता पे भी ज्यादा दबाव दिए हैं, सामाजिकता पे बहुत जोर दिए हैं, और सामाजिकता में अगर इन्होंने जोर दिए हैं, कह रहा है सामाजिक कारक केवल भाषा को प्रभावित करते हैं। जी नहीं, सामाजिक कारक केवल भाषा को ही प्रभावित नहीं करते हैं, रहन सहन खान पान आदि चीज को भी प्रभावित करते हैं। देखो, केवल शब्द से नफरत कर लो, केवल जहां रहे वहां लगभग गलत ऑप्शन जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक बनाता है लेकिन अकेले नहीं बनाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें सामाजिक भी रहेगा, तभी लेव वाइगोस्की की बात किया जाए, और अगर समाज ना जुड़ा हो तो प्रश्न सही नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें केवल कर दिया गया इसलिए गलत है। आगे कह रहा है दो तो बिल्कुल गलत चला गया। अब कह रहा है दोनों अलग अलग विकसित होते हैं, दोनों अलग अलग विकसित होते हैं। इसको भी पढ़ते हैं तब देखते हैं, चेक करते हैं दोनों में। ये दोनों तो पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में शायद पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सही है। ये तो मुझे कुछ हद तक लग रहा है। कह रहा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये बिल्कुल सही है, भाषा जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने का कार्य करता है। ठीक, देखो इसमें क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है, लेकिन नहीं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये लेव वाइगोस्की जी कहते हैं। तो यानी हमारा चौथा ऑप्शन डी सही जाएगा, और ये गलत चला जाएगा। ठीक, काट दो। चलिए अगला है हमारा, अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे मानते हैं, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, ये किस अवस्था में मानते हैं ना, तो ये अगर हम बात करें तो पारंपरिक स्तर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुड गर्ल और गुड बॉय का ओरिएंटेशन पाया जाता है। गुड गर्ल और गुड बॉय, है ना, गुड गर्ल और गुड बॉय का ओरिएंटेशन पाया जाता है। ठीक, गुड गर्ल और गुड बॉय। उत्तर संक्रिया इसमें तो बच्चे पूरी तरीका से, पूर्व संक्रियात्मक इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यानी गुड गर्ल और गुड बॉय की ओरिएंटेशन किसमें, कॉग्निशनल लेवल में पाया जाता है, यानी पारंपरिक स्तर पे पाया जाता है। ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन लगा दो, सी। अगला है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, इसको छोड़ो, यहां से पढ़ो। अभिकथन ए को, समय बहुत कम होता है भैया, इसलिए स्पीड में थोड़ा इस तरह से समझ के पढ़ो कि एक बार में लगभग आंसर दे ले जाओ। लेकिन ये देखो हमारा टाइपिंग ही मिस्टेक है। कहां से, यहां ए है, यहां बी कर लो, यहां सी कर लो और यहां डी कर लो। ठीक,
अब आते हैं, कह रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अब देखो दोनों सही है कि गलत है। कह रहा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सही है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन हमारा दोनों सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी ये भी सही है और आर भी सही है। ठीक, ए आर दोनों सही है। अब इसमें हम देखें कौन कौन गलत है। कह रहा है ए और आर ये सही है, हमें यहां ए बी बनाना है, ए बी सी डी। कह रहा है ए और आर गलत है, नहीं सही है, तो ऑप्शन हमारा गलत चला जाएगा, पहला ए। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, बी पे ठोक दो सभी लोग। फिर सी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, यानी हमारा दूसरा यानी बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक, आप लोग मुझसे पहले देने का प्रयास किया करो आंसर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। कह रहा उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नहीं, ये सब नहीं करना है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं तो किसी भी बच्चों को हमें पहचानने वाला काम नहीं करेंगे कि ये कम सीखते हैं या तेज सीखते हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सभी छात्रों को बराबर वरीयता देना। ठीक, तो हमें बराबर वरीयता देना है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, यह भी नहीं है। उनके प्रदर्शन को हमें पहचानना नहीं कि मूल्यांकन को प्रदर्शन करें फिर उनको ग्रेड दें, ये सारी चीजें, तो उन बच्चों में हीन भावना आएगा जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होंगे। ठीक, तो हीन भावना हमें किसी बच्चों के अंदर नहीं लाना है। आगे कह रहा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिनका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। यह सही ऑप्शन है, यानी बच्चों में वो चीज हमें लाना चाहिए, प्रतिपुष्टि करना चाहिए जिससे उनके अधिगम में सुधार किया जा सके, बेहतर से बेहतर सुधार किया जा सके। अगला ऑप्शन हमारा है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय नए पैमाने से करना। नहीं, किसी नए पैमाने से नहीं करना, यह भी गलत है। तय किसी हम नए पैमाने से नहीं कर सकते हैं, यानी विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय नए पैमाने से करना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो विद्यार्थियों के बीच में तुलना करना है, ना तो किसी के बीच में तय करना है कि कौन तेज है कौन मध्यम वर्ग के हैं। ठीक, अगला, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। चलिए, ये क्या 12 वर्ष, 12 वर्ष में लगभग बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। एक वर्ष में नहीं होंगे, क्योंकि एक वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कुंचन करना शुरू करते हैं, शब्दों को पकड़ना, बबलाना शुरू करते हैं, एक वर्ष में। 3 वर्ष में बच्चे शब्द को पकड़ने लगते हैं और उनको टॉय खेल की अवस्था बोला जाता है। इतना ज्यादा वो नहीं होंगे, 7 वर्ष में भी होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें, कहानियां आज सुनना पसंद करने लगते हैं। डी ऑप्शन सही जाएगा, यानी चौथा सही जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है कैरोल गिल्गन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। बहुत अच्छा। अगर हम लोग कैरोल गिल्गन की बात करें तो कैरोल गिल्गन एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी। इन्होंने, ये इनकी असिस्टेंट थी, किसकी, लॉरेंस कोहलवर्ग की असिस्टेंट थी, कोहलवर्ग की, लॉरेंस कोहलवर्ग की असिस्टेंट थी। इन्होंने जो पुरुषों के ऊपर ज्यादा ये पुरुषवादी थे, कौन, लॉरेंस कोहलवर्ग, स्त्रियों को कुछ नहीं दिया। इन्होंने बताया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सोचने समझने की भावना ज्यादा पाई जाती है और स्त्रियों में सोचने समझने की भावना नहीं पाई जाती है।
वो जो चीज अब इन्होंने कहा कि जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती हैं, फिलहाल के लिए गलत था, क्योंकि इंक्लूसिव की बात की जाए तो भी गलत है। तो कैरोल गिल्गन की असिस्टेंट थी, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं, नारीवादी या आप पुरुषवादी हैं, आप विरोध, इन्होंने इनका विरोध जताया, कैरोल गिल्गन ने विरोध जताया कि आपने सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान दिया, दूसरे पक्ष को तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उसने इनको गलत साबित किया। ठीक, क्या कि एक पक्ष को नहीं, अगर कोई वस्तु देखना है तो दोनों पक्ष को सुनो, सही भी है, कोई जरूरी नहीं कि एक पक्ष को सुन करके आप सीधा डिसीजन ले लो। अगर किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई भी होता है तो सबसे पहले जो वकील होते, जज होते हैं, वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, अन्यथा हो सकता है कि अपने दलीलें पेश करने में, अपना सफाई देने में जो गुनहगार हो, मुजरिम हो, वो बरी साबित हो जाए। इसीलिए दोनों पक्ष का पहले सामने फेस टू फेस, पहले अगर कोई गलती कर रहा है तो दोनों पक्षों को सामने लेकर आओ और दोनों पक्षों का बात सुनो, फिर उसमें से निचोड़ निकालो कि कौन सही है कौन गलत है, ये बात। तो जो हमारे कोहलवर्ग साहब थे, कौन था, हमारे जो कोहलवर्ग साहब थे, ये केवल एक लोग को सुनते थे, कोहलवर्ग जी, ठीक है, कोहलवर्ग साहब, कौन, कोहलवर्ग साहब, इस सिद्धांत में इनका नारीवादी दृष्टिकोण आएगा, कौन, क्योंकि कैरोल गिल्गन ने नारीवादी दृष्टिकोण पे विशेष ध्यान दिया, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा, ताकि नारीवाद को क्या कर रहे थे, नारीवाद पे कोहलवर्ग साहब ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए कैरोल गिल्गन ने बड़े तगड़े से इनका विरोध किया था, बोला कि नहीं, आप एक पक्ष को देख करके फैसला नहीं दे सकते, दोनों पक्ष को देखो और दोनों आयाम को चेक करो कि कौन गलत है कौन सही है, फिर डिसीजन दो। और इनका कोहलवर्ग साहब का कहना था कि जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, और जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, है ना, इनका ये मानना था। लेकिन कैरोल गिल्गन का मानना था कि दोनों एक सिक्के के पूरक हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यही तक वीडियो था, अब 10 ही प्रश्न मैं लेकर आया था, तो हमारा प्रश्न समाप्त होता है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे प्रश्न आप सभी को कैसे लगे, ठीक, और जितना ज्यादा आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे और बेहतर अध्यापकों के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा मात्रा में सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा हम प्रदान करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे चैनल के द्वारा पढ़ते रहो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।